दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गूगल माय बिजनेस में फ़ोन नंबर की प्रॉब्लम के बारे में। जैसे कि काफ़ी लोग बोलते हैं सर गूगल माय बिजनेस में ऐसी कौन सी मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं जिससे कि हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है वो गायब हो जाते हैं। जो मेरे पे काफ़ी सारे लोग आते हैं हमारा नंबर जो है वो पिछले 1 साल से 2 साल से या 6 महीने से या 3 महीने से बढ़िया चल रहा था, हमसे एक मिस्टेक हो गई कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर गूगल में गायब हो गया। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, किस रीजन से गूगल मैप पे कॉन्टैक्ट नंबर अचानक से आपका गायब हो जाता है, क्या क्या पॉलिसीज़ है, किस तरह से सॉर्ट आउट होगी, इस बारे में पूरा मैंने आपको बताया है ताकि आपको इस बारे में हेल्प मिले और आपका कॉन्टैक्ट नंबर गूगल में विजिबल हो जाए। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप तो या तो न्यू पसंद होंगे या फिर आपने हमेशा डिजिटल मार्केटिंग करवाई होगी या आपके नंबर शो हो गए होंगे या फिर आपके नंबर में अचानक से हट गया होगा। तो इसके बारे में आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले। अब ध्यान रखिए गूगल मैप पे जो गूगल की गाइडलाइन है उसके हिसाब से क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर का इशू सबका चल रहा है। यानी पूरे इंडिया में जितने भी लोग अपना गूगल मैप बना रहे हैं, चाहे न्यू बनाए चाहे ओल्ड है, अगर गलती से किसी ने न्यू गूगल मैप के अंदर नंबर डाला तो उसका नंबर नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए किसी ने बाय मिस्टेकली अपना नंबर ओल्ड लिस्टिंग से हटा दिया, वो कैसे हटाएगा, या तो वो गूगल मैप बिजनेस में जाकर एक नया नंबर ऐड करने की कोशिश करेगा तो भी नंबर हट जाएगा, पुराना नंबर उसने चेंज किया तो भी हट जाएगा, उसने अपने बिजनेस का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, डिटेल कुछ भी ऐसी चीज़ें ऐड की जो कि पेंडिंग में जाती हो तो गूगल मैप पे नंबर हटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप चेंज करते हो या फिर आपने कॉन्टैक्ट नंबर मल्टीपल बार डाल दिया तो भी आपका नंबर हट जाता है, या फिर आपने बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग में जाके एडवांस सेटिंग में जाके आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो गलती से डोंट शो कर दिया तो भी हट जाता है, या फिर आपने सेम नंबर दूसरे गूगल मैप पे लगाने की कोशिश करी, कोई और दूसरे गूगल मैप पे चल रहा था उससे भी नंबर हट जाता है। आपकी कोई वेबसाइट आपने डाली थी वो वेबसाइट एक्सपायर हो गई तो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर गूगल मैप से हट सकता है क्योंकि गूगल का डेटा खत्म हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। कई लोग कहते हैं सर ऐसे तो कई लोगों की वेबसाइट बनी हुई नहीं है फिर भी उनके नंबर आ रहे हैं तो मेरी वेबसाइट तो एक्सपायर हो गई, क्यों ऐसे क्यों हट गया। तो बेसिक सी बात ध्यान रखिए, अगर आपकी वेबसाइट आपको बंद करनी है तो वेबसाइट हटा दीजिए वहाँ से, क्योंकि गूगल में की गाइडलाइन है कि जो नंबर आप अपडेट कर रहे हो वो आपकी वेबसाइट में भी होना चाहिए। अगर गूगल आपका सर्च इंजन में देखेगा कि आपकी वेबसाइट में कुछ है ही नहीं, आपने खाली छोड़ रखी है तो भी हट जाएगा। कई लोग गूगल माय बिजनेस में वेबसाइट वाले ऑप्शन में क्या करते हैं, यूट्यूब का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक लगा देते हैं, इससे भी नंबर हट जाता है क्योंकि यूट्यूब तो दूसरी साइट है, इंस्टाग्राम दूसरी साइट है, आप थर्ड पार्टी साइट को लगा रहे हो। वेबसाइट में केवल आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट ही आ सकती है, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो आपने कहीं से बनवाई हो या फ्री वाली बनाई हो वो आ सकती है, लेकिन किसी तरह के सोशल मीडिया का लिंक नहीं आ सकता। तो ऐसे में भी नंबर हटने के चांस बन जाते हैं। अब अगर आपका नंबर हट गया है, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको नंबर अपडेट वापस करवाना है तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे, सर आखिरकार ये नंबर आएगा कैसे। तो हम लोग काफ़ी सारे लोगों के नंबर अपडेट करवा रहे हैं, कईयों के नंबर जल्दी आ रहे, कईयों का 1 वीक में आ गया, किसी का 7 दिन में आ गया, किसी का 15 दिन में आ गया, किसी का 20 दिन में आ गया, किसी का 25 दिन में आ गया, किसी का महीने भर आ गया, और कई लोग तो ऐसे हैं जो और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ को, अगर आपका नंबर वायलेट हो जाता है किसी भी पॉलिसी की वजह से वायलेट हो तो गूगल ही इसे अपडेट करता है, केवल हम लोग यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करते हैं ताकि नंबर अपडेट हो जाए। तो नंबर अपडेट के मामले में आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। आप चाहे मुझसे काम करवाए चाहे पूरी इंडिया में किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी पर चल जाए, जो आपका गूगल मैप में अगर कोई वायलेशन है, यानी एक नंबर मेरे पास आया, मैंने फॉर्म भरा, नॉर्मली 7 डेज में नंबर ठीक हो गया, किसी पर्सन का नंबर नहीं आ रहा था, मैं गूगल के सर्च में इंडेक्सिंग करवाता हूँ या कहीं पे डेटा डालता हूँ, सजेशन करवाता हूँ तो नंबर आ जाता है। और कई का ऐसा होता है कि वो खुद भी फॉर्म भर चुका है, कई बार मेल डाल चुका है, गूगल ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से वो नंबर वायलेट हो चुका था। उसको भी हम ठीक करने के तरीके ढूंढते हैं कि हमको पता है तरीके क्या है कि भाई गूगल के सर्च इंजन में नंबर डाल दीजिए या गूगल सपोर्ट से बार बार कॉन्टैक्ट करिए तो नंबर आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग 2 ही तरीके से नंबर आएगा। पहला तरीका, या तो वो किसी न किसी सर्च इंजन से डेटा से उठाएगा, तो अगर मान लीजिए आपका डेटा से उठाएगा तो उसके लिए हम सोर्स बनाएंगे जगह जगह पर ताकि गूगल वहाँ से नंबर उठा ले। यानी बेसिक सी बात है, आपकी वेबसाइट है तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग मार्केट में एक ऐसी वेबसाइट डेवलप कर देते हैं इस पर जो गूगल के सर्च में प्रॉपर इंडेक्स होती हो ताकि गूगल वहाँ से डेटा निकाल के आपको अपडेट कर दे। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो नंबर वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और कोई सोर्स नहीं है। दूसरा सिस्टम हम लोग क्या करते हैं कि गूगल सपोर्ट को मेल भी डालते हैं। अब मेल में मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग मैनेज करते हैं। तो इस तरह से 2-3 बार ये प्रोसेस करते हैं तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर गूगल में अपडेट हो जाता है। इससे टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए गूगल मैप पे नंबर को एंटर मत करिए और जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, गूगल मैप आपका सस्पेंशन में जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको गूगल मैप नंबर नहीं आ रहा तो मुझे दिए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप करना भी ना भूले दोस्तों। साथ ही अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करवानी, वेबसाइट बनानी तो मुझे कांटेक्ट करना ना भूले।